Hello everyone, welcome to my channel Edutainment Academy. In this video, we are going to discuss a topic CDP, that means Child Development and Pedagogy. उसका सब टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, which is growth and development in learners. This is very important topic for CTET and KVS aspirants. जैसे KVS के लिए 40 मार्क्स का पेपर PRT के लिए होता है और 60 मार्क्स TGT के लिए, TGT PGT के लिए होता है, और उसी तरह KVS अगर CTET की बात करें तो 30 मार्क्स का पेपर आता है, जो कि बहुत ही ईजी होता है. बहुत ईजीली आप 30 के 30 स्कोर कर सकते हो. काफ़ी ईजी टॉपिक है, तो यहाँ पे आपको फोकस ज़रूर करनी चाहिए. तो आज जैसे कि अगर कोई सीटेट के न्यू एस्पिरेंट्स है जो फर्स्ट टाइम अपेयर कर रहे हैं, जिसके काफ़ी सारे डाउट्स होंगे दिमाग में कि कितने मार्क्स का पेपर है, क्या कौन सा फर्स्ट पढ़नी चाहिए, कौन सी टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, कितने क्वेश्चंस होंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे आपको मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है. प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस किया है कितने मार्क्स का पेपर है, पेपर 1, 2 में क्या डिफरेंस है, दोनों में कैसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किससे पढ़ना है, सब कुछ मैंने क्लियरली बताया हुआ है. अगर आप न्यू हो तो वीडियो जरूर चेकआउट करें और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं काफ़ी वीडियोस अभी मैं KVS से सीटेट रिलेटेड वीडियोस लाने वाली हूँ, जो कि आपको काफ़ी यूज़फुल होगा. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें, ग्रोथ होता क्या है, फिजिकल चेंजेस होता है. डेवलपमेंट क्या होता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोल सकते हैं. फिजिकल चेंजेस कैसे, हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे आप मेजर कर सकते हो राइट ग्रोथ में, कि क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, और डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंजेस होता है राइट. यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो कॉग्निटिव, इमोशनल चेंजेस होता है, सोशल चेंजेस होता है राइट. अगर हम यहाँ पे देखें, ग्रोथ शोज हाउ बिग यू हैव ग्रॉन, डेवलपमेंट शोज व्हाट यू हैव नोन. ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ आपको दिखाता है कि क्या बताता है कि आप कितने बड़े हो गए या कितना साइज क्या है, ये आपको पता चलता है देख के. फिजिकल अपीयरेंस से आपको तो पता चल जाता है, क्योंकि आप उसको मेजर कर सकते हो. अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट शोज व्हाट यू हैव नोन, आपको क्या पता है, व्हाट यू हैव नोन आपका स्किल्स बताता है, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताता है, आपको क्या चीज़ें आता है, थिंकिंग, आप कैसे थिंकिंग कर सकते हो. एज के अकॉर्डिंग वो भी होता रहता है. अगर नेक्स्ट हम देखें तो फिजिकल ग्रोथ कैसे, अगर आपका फिजिकल ग्रोथ है ये आप जो मेज़र कर सकते हो. अगर मेंटल ग्रोथ की बात करें, ये है आप मेंटली जो सोच सकते हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो भी आता है. फिजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, वन स्टेप फॉलोज अनदर. यहाँ पे कैसे, जैसे पहले एक स्टेप होता है, फिर दूसरा होता है. जैसे पहले बच्चा चलना सीखता है, जैसे पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर क्रॉल करना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है राइट. तो ये वन स्टेप फॉलोज अनदर, स्टेप बाय स्टेप बच्चा सीखता जाता है. जैसे कंटिन्यूस एंड ग्रेजुअल, जैसे स्लो एंड ऑनगोइंग प्रोसेस. स्लो एंड ऑनगोइंग होता है जैसे धीरे धीरे बच्चा, जैसे अभी हम क्लासेस की बात करें तो बच्चा फर्स्ट स्टैंड में जाके ABCD सीख रहा है, फिर उसके बाद तो वो वर्ड्स बनाना सीख रहा है. जैसे ग्रेजुअली धीरे धीरे ही सीख रहा है राइट. इंडिविजुअल डिफरेंस, ईच चाइल्ड इज यूनिक. ऑफकोर्स ईच चाइल्ड यूनिक ही है. अगर कोई बच्चा 2 साल में चलना सीख रहा है तो कोई बच्चा 2.5 साल में, कोई 3 साल में, ऐसा हर बच्चा अलग अलग यूनिक ट्रेट्स के साथ भी आया होता है राइट. यहाँ पे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इंट्रैक्शन, ये बात करें नेचर वर्सेस नर्चर. जैसे हेरिडिटी हो गया नेचर, एनवायरमेंट इंटरेक्शन क्या हो गया नर्चर. जैसा हम यहाँ क्लियरली देख लेते हैं, नेचर क्या होता है, नर्चर क्या होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस पता होना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो एक 100% आना ही है. अगर हम नेचर की बात करें, वो जीन्स, हेरिडिटी फैक्टर होता है. जब बच्चा फिजिकल अपीयरेंस लेकर आता है, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर्स, जो कभी कभी बोलते हैं जो पापा जैसा दिख रहा है, पापा जैसा कलर है, पापा जैसा बात कर रहा है, जो आंखें उसकी मम्मी जैसी है, हम कुछ कुछ बोलते हैं ना, वो फिजिकल अपीयरेंस होता है, वो नेचर से आता है. बच्चा जो इनबॉर्न एबिलिटीज होते हैं जो लेकर आता है. अगर हम नर्चर की बात करें, बच्चा एनवायरमेंटल वेरिएबल्स है, जो बच्चा एनवायरमेंट से सीखता है. बच्चा देख के चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से सीखता है, उसकी मम्मी क्या बोलती थी, कैसे बात करती थी, देखता है फिर सीखता है. जैसे कल्चरल जैसे देखा जाए तो बच्चा देखता है पहले कि मम्मी पापा जाके पूजा कर रहे हैं तो हम भी जाएंगे पूजा करेंगे. तो सेम चीज़ें बच्चा जो मम्मी पापा को देखता है, जैसे मम्मी पापा बुक पकड़ के पढ़ने लग रहे हैं तो बच्चा भी एक बुक लेकर आता है और पढ़ने लगता है. तो वो क्या है, बच्चा जो देख रहा है वो सीख रहा है, दैट इज नर्चर. ओके, सराउंडिंग कल्चर से सीखता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट,
अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, वो है हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। ऑफ कोर्स हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स अफेक्ट करते हैं। बच्चा जो बर्थ होता है, जो जैसा हेरिडिटी में जैसा बच्चा का कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, जो पेरेंट्स को कुछ डिफेक्ट होगा, बच्चे को काफ़ी हाई चांसेस होते हैं। कभी कभी टेस्ट होता है राइट, कि बच्चा को भी कोई ऐसा कुछ हो ना हो, चांसेस होता है, ऐसा नहीं कि 100% ऐसा हो ही। और बच्चे का जो जेनेटिक्स की अगर बात करें, तो आंखी का कलर, आई कलर जो हो बच्चे से मैच करना, जो फेस कलर, जो भी जो बॉडी कलर हो गया, तो ये हेरिडिटी जेनेटिक्स ही होते हैं। अगर न्यूट्रिशन और हेल्थ की बात करें तो ये अफेक्ट करते हैं ऑफ कोर्स। अगर कोई बच्चा न्यूट्रिशली जो अच्छा फूड ले नहीं रहा है, न्यूट्रिशियस फूड ले नहीं रहा है, तो उसका ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है, ग्रोथ कम हो जाती है राइट। अगर तो हेल्थ भी अच्छी नहीं होती। अगर फैमिली और सोशल नोट की बात करें, तो हाँ, फैमिली अगर किस टाइप का फैमिली है डिपेंड करता है। अगर बच्चा का फैमिली अगर बहुत ही अच्छा फैमिली, ऐसा फैमिली है कि बहुत ही मतलब वेल सेटल्ड फैमिली, या फिर ऐसी बात करने में, वे ऑफ टॉकिंग, वो बहुत मैटर करता है। बच्चा भी ऐसा ही देखता है तो ऐसा ही सीखता है। अगर वही फैमिली अगर ऐसा हो जो कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है या ऐसा कुछ है, तो बच्चा भी वही सीखता है। तो ये भी बहुत मैटर करता है। सोशल एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है, किससे बच्चा बात कर रहा है, किस टाइप के बच्चों से। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ सिखाते भी नहीं है, बच्चा आके सडनली कुछ गाली देने लग जाता है, तो हम बोलते हैं ये सीखा कहाँ से, राइट। तो कल्चर एंड एजुकेशन की बात करें, तो हाँ, ये भी अफेक्ट करते हैं। स्कूल में जाके बच्चा क्या सीख रहा है, टीचर क्या पढ़ा रही है, बच्चे से क्या सीख रहा है, कल्चर से क्या सीख रहा है, बहुत डिपेंड करता है राइट। कल्चर में क्या सिखा रहा है, कुछ कल्चर में ऐसा सिखाते हैं कि हमें पूजा पूजा करनी चाहिए, कुछ कल्चर में ऐसा नहीं सिखाते हैं, कुछ उल्टा अगेंस्ट होता है। तो ऐसा अफेक्ट करता है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कराने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो में कराना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि काफ़ी लेंदी टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, और उसमें स्टेजेस भी होते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये सब चीज़ें भी हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर हम इस वीडियो की बात कर ले, तो इन्फेंसी स्टेज होता है 0 to 2 ईयर्स, ये आपको याद रखनी चाहिए। 0 से 2 ईयर्स होते हैं इन्फेंसी स्टेज, जिसमें रैपिड ग्रोथ होता है बच्चा का। ऐसा क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछते हैं कि ऐसा कौन सा स्टेज है जिसमें रैपिड ग्रोथ होता है बच्चा का, तो ये क्या होता है, इन्फेंसी स्टेज होता है। आपको ऑप्शन दिया जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है, सेंसरी लर्निंग क्या होता है, सेंसरी लर्निंग वो होता है बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है राइट। 5 सेंसेस के थ्रू, टच करके सीखता है, स्मेल करके सीखता है राइट, टेस्ट करके सीखता है। तो 5 सेंसेस के थ्रू जो बच्चा सीखता है वो सेंसरी मोटर स्टेज है। अर्ली चाइल्डहुड की अगर हम बात करें, 2 से 6 साल में होता है। जो लैंग्वेज बच्चा सीखता है, पेरेंट्स के साथ जो लैंग्वेज बच्चा सीखता है, अभी जैसे पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स जो लैंग्वेज बच्चे बात करते हैं, वो ऑफ कोर्स चांसेस बच्चा वही लैंग्वेज बात करता है राइट। अभी अलग लैंग्वेज, अगर पड़ोसी लोग कोई और लैंग्वेज बात करे, बच्चा वही देख रहा है तो वो लैंग्वेज सीखता है। मोटर स्किल्स अगर हम बात करें, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, जिसमें अगर हम ग्रोस मोटर स्किल्स की बात करें, तो वो ओवरऑल बॉडी का होता है। जैसे अगर बच्चा गेम्स खेलने जाता है, तो वो जब फुटबॉल मैच खेलता है, तो वो जो किक करता है बॉल को, तो वो क्या है, पूरा बॉडी यूज़ करता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, हम ग्रोस मोटर स्किल्स बोलते हैं। और हम फाइन मोटर स्किल्स किसे कहते हैं, जो बच्चा अपनी एक ही प्लेस में बैठ के जैसे पजल सॉल्व कर रहा है, तो पजल को हाथ से वो क्या यूज़ कर रहा है, बॉडी का एक पार्ट को यूज़ कर रहा है, दैट इज़ फाइन मोटर स्किल्स, एक ही पार्ट को यूज़ करके करना। तो अगर हम दूसरी बात करें, तो मिडिल चाइल्डहुड हो गया, 6 से 12 ईयर्स का एज में मिडिल चाइल्डहुड होता है। लॉजिकल होता है, जिसमें पीयर इन्फ्लुएंस होता है राइट। हाँ, पीयर इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें पीयर इन्फ्लुएंस क्या होता है, पीयर इन्फ्लुएंस होता है कि बच्चे अपने दोस्तों से सीखते हैं, बच्चे दोस्तों को देखते हैं, दोस्त क्या कर रहे हैं वो सीखते हैं। लॉजिकल थिंकिंग हो जाता है मिडिल चाइल्डहुड में। अगर हम एडोलेसेंस की बात करें, तो 12 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चे एडोलेसेंस में आते हैं, जिसमें आइडेंटिटी एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है, जिसमें बच्चे हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लग जाते हैं, जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में सोचना, जैसे इमोशंस, जैसे डीपली इन्वॉल्व रहते हैं इमोशंस। हम इसके बारे में डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम इस वीडियो में करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर इसमें देखो, तो इन्फेंसी स्टेज जो होता है, बच्चा 0 to 2 ईयर्स का है, ये आपको एज ग्रुप अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर आप एज ग्रुप याद नहीं रखोगे, कौन से एज इन्फेंसी कौन से स्टेज में कौन सा एज आता, एज के बच्चे आते हैं, तो क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चन से रिलेटेड ही आता है, जो आपको पूछेंगे कि 0 to 2 ईयर्स के बच्चे कौन से स्टेज में आते हैं, तो आपको बताना होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज है या इन्फेंसी स्टेज है, या जो भी है आपको बताना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखा जाए, तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया कि
मोटर स्किल्स यहाँ पे देखा जाए तो ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स जैसे हमने डिस्कस किया था, ये है फाइन मोटर स्किल्स। जहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, बच्ची यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे एक हाथ यूज करके पजल सॉल्व कर रही है, जैसे बॉडी का एक पार्ट यूज कर रही है और एक पजल सॉल्व कर रही है, इसे हम फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे बच्चे पूरा अपना बॉडी यूज करके जंप कर रहे हैं, इसे हम ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलते हैं। जैसे पूरा ओवरऑल बॉडी यूज करके कोई एक्टिविटी करना, जैसे हमने डिस्कस किया था, जो बच्चा किक करता है फुटबॉल को तो पूरा बॉडी यूज करता है, राइट। तो वो सब क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स है ओवरऑल बॉडी का यूज करना, और यहाँ पे फाइन मोटर स्किल्स है बॉडी का जस्ट एक पार्ट यूज करना। और ये है एडोलेसेंस का जो भी आपने डिस्कस किया हुआ है। अगर हम इसका देखा जाए तो 1 मंथ का बच्चा जस्ट स्टेज बाय स्टेज बच्चा कैसा बढ़ता जाता है, ग्रोथ कैसे होता है, ये आपने यहाँ दिखाया हुआ है। 6 मंथ में बच्चा जैसा टर्न करने की कोशिश करता है, फिर 1 साल में क्रॉल करता है, फिर उसके बाद में बच्चा चलना, खड़ा होना सीखता है, फिर चलने लग जाता है, फिर दौड़ना, जो भी है स्टेज बाय स्टेज बच्चा का जो होता है। यहाँ पे फाइन मोटर स्किल्स अगेन हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखें तो थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन से थ्योरीज है जो डेवलपमेंट पे किया हुआ है, वो थ्योरीज है पियाजेट, वाइगोट्स्की और एरिक्सन। ये 3 है जो डेवलपमेंट पे थ्योरीज बने हैं, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशो कल्चरल एंड साइको सोशल डेवलपमेंट। अगर पियाजेट ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है, बच्चा कैसे डिफरेंट स्टेजेस में बच्चा का कैसा डेवलप होता है, जैसे सेंसरी मोटर स्टेज में कुछ एज ग्रुप बताया है पियाजेट ने, जो इस एज ग्रुप के बच्चे इस स्टेज में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे होता है ये इसने, जैसे सेंसरी मोटर स्टेज में कैसे बच्चे, कौन से एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, कौन से कैसे बिहेव करते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन से एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कॉन्क्रीट में कैसे होते हैं, फॉर्मल में कैसे बच्चे होते हैं, कैसा उनका बिहेवियर होता है, सब कुछ पियाजेट ने एक्सप्लेन किया। और ये 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पियाजेट थ्योरी। ये थ्योरी तो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में पियाजेट थ्योरी का भी मैं पढ़ा दूंगी। वाइगोट्स्की का अगर हम देखा जाए तो सोशो कल्चरल, वाइगोट्स्की क्या कहते हैं, वाइगोट्स्की कहते हैं कि वो बच्चा सोशली, मतलब सोशली एनवायरनमेंट में, मतलब बच्चा इंटरेक्ट करके ज़्यादा सीखेगा, ऐसा वाइगोट्स्की कहता है। वाइगोट्स्की का मानना है कि लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन के थ्रू बच्चा ज़्यादा सीख पाता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD बताया हुआ है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एरिक्सन ने क्या बताया, साइको सोशल, ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, इनिशिएटिव, इंडस्ट्री एंड आइडेंटिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। अगर हम दूसरी देखें तो क्लासरूम इम्प्लीकेशन, जैसे हम रोल ऑफ ए टीचर भी बोलते हैं, जैसे आपने बीएड में किया होगा रोल ऑफ ए टीचर, आपने हर इसके बाद में रोल ऑफ ए टीचर लिखते हैं, जैसे इसमें क्लासरूम इम्प्लीकेशंस है। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लान लेसन्स अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट स्टेज, जैसा बच्चा का डेवलपमेंट स्टेज के अकॉर्डिंग आपको लेसन्स भी प्लान करने चाहिए। जैसे अगर आप 6th क्लास में अगर आप एंटर कर रहे हो तो आप 8th स्टैंडर्ड का लेसन प्लान लेके एंटर नहीं करोगे, राइट। 6th स्टैंडर्ड का बच्चों का उसके हिसाब से आप, जैसे अभी आप कोई बच्चों को सपोज आप 10th पढ़ा रहे हो तो आप जो 5th क्लास के बच्चों को जैसे 10th पढ़ाते हो वैसे ही आप 10th में नहीं पढ़ाओगे, जैसे 10th में पढ़ाते हो वैसे 5th में नहीं पढ़ोगे, दोनों के लेसन प्लानिंग्स अलग होंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल्स होगा, राइट। तो ऐसे ही आपको लेसन प्लान्स करनी है। नेक्स्ट देखा तो यूज इंटरेक्टिव एंड एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज, इंटरेक्टिव और एज अप्रोप्रिएट, ऐसे जैसे बच्चा का एज के अकॉर्डिंग, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, एक्टिविटीज होनी चाहिए। जैसा अभी बच्चा 8th में बच्चा है तो अभी वो 12th मतलब 6th स्टैंडर्ड का उसको गेम्स रखेंगे, या 10th में बच्चा है तो 6th स्टैंडर्ड का बच्चा खेलने बोलेंगे, ऑफकोर्स वो भी नहीं खेलेंगे। और अगर 10th में है तो बच्चा को, मतलब 6th में है तो 10th लेवल का गेम्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज अकॉर्डिंग ही उनका एक्टिविटीज भी कंडक्ट करनी चाहिए। अगर प्रोवाइड इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट, बच्चा को इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट मिलनी चाहिए। कैसे, अगर आप इसके हम डिस्कस करें तो बच्चे से क्लास में अगर आप जैसे देखे हो कोई बच्चा अगर सैड है या फिर रो रहा है तो आप रीज़न जानने की कोशिश करते हो ना, कैसे जाओगे, रीज़न जानोगे कि क्या हुआ है, किसी ने मारा है, किस वजह से रो रहा है, आप उसका कॉज जानने की कोशिश करोगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, या तो उसको समझाने की कोशिश करोगे, राइट। तो इससे इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है। नेक्स्ट हम देखा जाएगा तो एंकरेज पीयर लर्निंग एंड कोलैबोरेशन। एंकरेज पीयर लर्निंग क्या होता है, आजकल आपने देखा होगा स्कूल्स में MDP प्रोजेक्ट देते हैं, राइट। MDP प्रोजेक्ट क्या होता है, जैसे सारे बच्चे ग्रुप प्रोजेक्ट देते हैं जिसमें एक टॉपिक दिया जाता है जिसको सारे बच्चों को क्रिएटिवली थिंक करना होता है। तो यहाँ पे कोलैबोरेटिवली बच्चे सारे डिस्कस करते हैं, अलग अलग आइडियाज बच्चे देते हैं और उसको एक प्रोजेक्ट में डाला जाता है। तो इसको पीयर लर्निंग बोलते हैं। बच्चे ऐसे काफी सीखते हैं, एक बच्चा का जो आता है दूसरा बच्चा सीखता है, दूसरे से तीसरा बच्चा सीखता है। जैसे जिसके पास जो टैलेंट है वो दूसरा बच्चा सीखता है, जिसको आर्ट का टैलेंट है तो वो उससे ये सीखता है, राइट। इससे पीयर लर्निंग हो जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको पढ़ना है तो वो टॉपिक भी आप कमेंट सेक्शन में लेके उस पर वीडियो बनाऊंगी। और
और अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो ताकि मैं जो भी सीरियल रिलेटेड वीडियोस नेक्स्ट डालूंगी आपको नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।